दर्शकों, एक तो कोरोना संकट चल रहा है, उसका भय, और आज सूर्य ग्रहण भी है। उसके बावजूद भी एक ऐसी भी संस्था है जिसने आज आयोजित किया है रक्तदान शिविर, क्योंकि रक्त की ज़रूरत कब पड़ेगी ये कोई नहीं जानता है। इसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि जब जिनको ज़रूरत पड़ती है वही इसकी महत्ता को समझ सकते हैं कि रक्त का कितना महत्व है। और एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान कई लोगों की जान बचा सकता है। और आप अभी सभी जानते हैं कि कोरोना संकट के चलते और जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी गाइडलाइन है, उनके चलते सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बहुत से नए नियमों का पालन करना है, और एक भय का भी माहौल है। इसलिए लोग रक्तदान से कहीं ना कहीं कमी आ गई है, परहेज कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन रक्तदान में तो कमी आ गई है, लेकिन जो रक्त की आवश्यकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और बहुत से ऐसे रोग हैं जिनमें बहुत से ऐसे रोग हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनमें लोगों को रक्त की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में इस संकट काल में इस कार्य को करने का बीड़ा उठा रहे हैं नागरिक जागरूकता मंच। जी हाँ, नागरिक जागरूकता मंच के बारे में बता दूं, नागरिक जागरूकता मंच बहुत पुराना संगठन तो नहीं है, लेकिन हाल ही के 4-5 वर्षों में इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा नाम किया है। और गत वर्ष क्या कई सालों से ये जो रक्तदान शिविर आयोजित करते आ रहे हैं, उसमें बड़ी मात्रा में, एक ह्यूज मात्रा में रक्त संग्रह करते हैं। गत वर्ष जब इनका श्री विनायक में जब रक्तदान शिविर हुआ था तो उस समय 700 यूनिट रक्त संग्रह किया गया था। लेकिन आज फिलहाल ऐसी परिस्थिति नहीं है, और चूंकि बहुत से नियम हैं उनका भी पालन करना है, इसलिए आज आपातकाल में ही आज के दिन 21 जून को इनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ बर्दवान रोड स्थित शिल्पांचल भवन में किया गया है। और लगातार युवा लोग यहाँ मौजूद है, आ रहे हैं, जो सभी नियमों का पालन करते हुए इस संकट काल में भी रक्तदान करने आए हुए हैं। तो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे, यहाँ संस्थापक है किशन अग्रवाल जी से, उसके बाद फिर अन्य सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है, सबसे बातें करेंगे। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर समय में आपका। धन्यवाद। आप लोग एक बड़े रक्तदान शिविर आयोजित करने के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इस समय ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी आज आपने ये रक्तदान आयोजित किया। क्या आपको विश्वास था कि ग्रहण के दिन भी लोग रक्तदान करने आएंगे? ये सही है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर साल के इसी जून महीने में, इसी तारीख तकरीबन 23 जून 25 जून को करते आए हैं। और हर वर्ष बीते वर्षों में हमारा 600, 700, 800 यूनिट तक कलेक्शन हुआ है। और इस वर्ष कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आ गई जो हमारे ये जून महीने में पिछले कई महीनों से ब्लड बैंक द्वारा कोई भी कैंप आयोजित नहीं हो पाया, जिसका मुख्य कारण आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस में जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है, छुआछूत की बीमारी है, स्पर्श है, लोगों में भय है, लोग अपने घर से भी नहीं निकलते हैं, तो इस तरह ब्लड डोनेशन कैंप में कैसे आना होगा। लेकिन ब्लड बैंक में, जैसा कि कुछ समय पहले सोनी जी ने बताया, ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से लोग तो अपने घर में हैं, लेकिन बीमारियां अपने घर में नहीं है। जो थैलेसेमिया है, जो जिनकी किडनी डायलिसिस है, जिनका कैंसर पेशेंट है, डिलीवरी है, इत्यादि बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती ही है। और ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होने की वजह से हमें ऐसे समय में भी रक्तदान शिविर का आयोजन करना पड़ा। आप सभी का सहयोग आगे भी रहेगा, इसी आशा से मैं अपना वक्तव्य। गौरी जी हमारे साथ है। गौरी जी, हर वर्ष तो आप लोग बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, तो अब की बार कितना का टारगेट रखा गया ये नए नियमों को देखते हुए? जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 50 आदमी से ज़्यादा आप एकत्रित नहीं कर सकते हैं, हम लोगों ने इसी प्रकार का एक प्रकल्प लिया है कि कम से कम 40-50 यूनिट हम प्रत्येक शनिवार या प्रत्येक रविवार या फिर एक रविवार बाद देकर इसका आयोजन करेंगे। कारण कि अभी हमारे शहर में देखा जा रहा है कि ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, और जब तक हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो ब्लड बैंक में ब्लड नहीं आ सकता है। ये एक नियम है कि ब्लड कहीं फैक्ट्री में तैयार नहीं होता है, ये मनुष्य के शरीर से ही मनुष्य को दिया जाता है। तो ब्लड डोनेट एक महान दान है, और इसको चरितार्थ करते हुए हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। थैंक यू गौरी जी। तो ये थे अधिवक्ता गौरी शंकर मित्रुका जी, जो कि नागरिक जागरूकता मंच के फाउंडर मेंबरों में से एक है। हमारे साथ है विनोद अग्रवाल, जो कि नागरिक जागरूकता मंच के अध्यक्ष हैं वर्तमान में।
विनोद जी, नमस्कार। आज अभी तक कितने यूनिट रक्त संग्रह हो चुके हैं? अभी तक मोटा मोटी 40-42 के करीब हो चुका है और हम लोग का टारगेट है आज मोटा मोटी 50 से 60 यूनिट। उससे ज़्यादा हम लोग लेंगे भी नहीं कि ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी। उसी हिसाब से हमने आज ये प्रोग्राम रखा है, जिससे सारी जैसे कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रक्तदान शिविर को कर सकें। तो आज सूर्य ग्रहण भी था और सूर्य ग्रहण के दिन आपको नहीं लगा कि लोग रक्तदान करने कम आएंगे? सूर्य ग्रहण तो था, ये तो सही बात है, लेकिन ऐसा है ना, सूर्य ग्रहण में जैसे हमारे हिंदू धर्म में है कि दान देना चाहिए ग्रहण के दिन, तो रक्तदान से बड़ा क्या दान हो सकता है। आज अर्थदान है, पशुदान है, श्रमदान है, लेकिन रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। ये महादान है, तो इसी के तहत लोग आ रहे हैं और रक्त का दान कर रहे हैं। तो आज हमारा ये रक्तदान शिविर इसी हिसाब से चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ आए युवा शायद पहली बार रक्तदान करने आएंगे। सर क्या नाम आपका? अनुज तिवारी। अनुज जी, पहली बार आए रक्तदान करते रहते हैं? ये मेरा 12वां बार है अभी। 12वां बार है, मान 1 दर्जन हो गया। हाँ। और लगातार इसी शिविर में करते आ रहे हैं? हाँ, पिछले 5 साल से 5 साल से करते आ रहे हैं। हाँ। तो इस समय युवा लोग कतरा रहे हैं रक्तदान से, जैसा थोड़ा सा महसूस हो रहा है, या फिर रक्तदान कम हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय में? एक्चुअली ब्लड तो क्या कोई फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर नहीं सकते हम लोग, और डिमांड रहता है वैसे पेशेंट जो है रेगुलर उनको तो चाहिए ही। तो फिर जितने भी युवा है आना चाहिए आगे, उनको डोनेट करना चाहिए ब्लड उनका। ओके, थैंक यू अनुज जी। हमारे साथ पत्रकार विक्रम गुप्ता जी, और साथ ही नागरिक जागरूकता मंच से भी सक्रिय रूप से जुड़े हैं, फाउंडर मेंबर के रूप में जुड़े हुए हैं। अभी क्या है, अभी उपाध्यक्ष भी हैं। विक्रम जी, ऐसे समय में रक्तदान की महत्ता को आप कैसे मानते हैं? कितना जरूरी है आज के समय में रक्तदान, आज की जो परिस्थिति है कोरोना संकट के दौरान? देखिए, रक्तदान अपने आप में ही महादान है। यह हमेशा से ही इसका महत्व कभी कम नहीं होता है। और आज जैसे लॉकडाउन और ये कोरोना महामारी की जो परिस्थिति है, इसमें इसका महत्व थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान रक्तदान में कमी आई है, लेकिन रक्त की मांग में कमी नहीं आई है, और ये काफ़ी बड़ी ही है। तो ऐसे समय में इसका महत्व बढ़ जाता है, और यही देखते हुए आज हम लोगों ने ग्रहण के दिन इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, और इसमें भी हमारे अच्छा रिस्पांस मिला है हमें, और तकरीबन 40-45 यूनिट अभी हो गए हैं, और आशा करते हैं कि और यूनिट होंगे। थैंक यू विक्रम जी। और हमारे साथ शिक्षक दिनेश चौबे जी, जो इसमें शामिल होने आए हैं और नागरिक जागरूकता मंच से जुड़े हुए हैं सक्रिय सदस्य के रूप में। तो सर, एक शिक्षक के नाते हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे युवाओं को रक्तदान को लेकर, किस तरह जागरूक करना चाहेंगे? सीधी सी बात है, एक शिक्षक या एक शिक्षाविद होने के नाते मैं तो समाज को यही कहना चाहूँगा, या मतलब जागरूक करना चाहूँगा कि जैसे कि मेरे बाकी सदस्यों ने कहा, रक्त किसी फैक्ट्री में बनता नहीं और ये मनुष्य के शरीर में होता है। अतः इसे दान दें, एक्टिवली दान दें, ताकि रक्त की ज़रूरत जो है जो पड़ती रहती है इसको पूरा की जा सके। समाज को आगे आना चाहिए। मैं इसी के लिए इसका आह्वान करता हूँ कि समाज के युवा वर्ग आगे आए और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त की जो है यूनिट्स दान दें, ताकि इसकी ज़रूरत कभी भी किसी वक्त पड़ सकती है। विशेषकर ऐसे पेंडेमिक की स्थिति में तो स्पेशली और ज़्यादा पड़ेगी। इसीलिए इस बात का ध्यान दें, युवा आगे बढ़ें। मैं तो यही प्रेरणा जो है दूंगा बच्चों को। थैंक यू चौबे जी, थैंक यू। दर्शकों, आपसे बता दें, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बर्दवान रोड के शिल्पांचल भवन से, और आज यहाँ पर नागरिक जागरूकता मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कम शिविर आयोजित हो रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल समय चल रहा है, लेकिन रक्त की जो मांग है, जो आवश्यकता है, वो हमेशा बनी रहती है। और उसे देखते हुए, और आज सूर्य ग्रहण भी है, उसे देखते हुए इस कार्य की महानता को हम कम नहीं कह सकते हैं। हम इसे नागरिक जागरूकता मंच द्वारा जो चलाया जा रहा कार्य है बहुत महान कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने गत वर्ष जब किया था तो 700 यूनिट रक्त संग्रह किया था, लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है। बावजूद इसके यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में युवा आए हुए हैं और अपना रक्तदान कर रहे हैं। अभी तक लगभग 45 से ज़्यादा लोग रक्तदान कर चुके हैं। अब हमारे साथ हैं विहंगम योग संस्थान के सिलीगुड़ी शाखा अध्यक्ष और साथ ही प्रखर वक्ता और नागरिक जागरूकता मंच से जुड़े संस्थापक सदस्य और संयोजक संतोष केसरी जी हैं। इनसे ही बातें कर लेते हैं। संतोष जी, लगातार आप जो संस्था है नागरिक जागरूकता मंच,
इस दिशा में कार्य करते रहता है, वर्ष भर कार्य करता है कि रक्तदान शिविर आए तो लोगों को रक्त की कमी न हो या किसी भी तरीके से लोगों तक जो चाहिदा है रक्त उन्हें पहुँचाया जाए। तो इस कार्य में ये कोरोना संकट काल के दौरान क्या कुछ व्यवधान आया है? पहले तो मैं अपने इस संस्थान नागरिक जागरूकता मंच की तरफ से आप सभी को खबर समय को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि एक हमारा जो छोटा सा प्रयास है समाज सेवा के लिए, इसको आप लोगों के बीच रख रहे हैं। आज का जो मेरा विषय हमसे आपने पूछा कि व्यवधान का एक ऐसा स्तर है ये कोरोना संकट और महामारी के बीच, और इतनी बड़ी कार्य करना मानवता के लिए, यह रक्त संकट का, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे भाई ने कहा, एक युवा सदस्य ने हमारा कहा कि रक्त कोई फैक्ट्री में पैदा होने वाला चीज़ नहीं है, रक्त और आपके हमारे शरीर में ही पैदा होता है। इस स्थिति में हम यदि देखते हैं कि यदि रक्त का यदि हम लोग दान नहीं करेंगे प्रॉपर रूप से, हम लोग यदि उसको समाज से संग्रहित नहीं करेंगे, तो हम आगे का जो कार्यक्रम हमारा है, जो भी हमारे रोगी हैं, जो भी हमारे और पेशेंट्स हैं, उनको हम समुचित रूप से नहीं दे सकते हैं। तो मानवता का मूलभूत यह कार्य है, और हमारी संस्था नागरिक जागरूकता मंच विगत दिनों में भी विहंगम योग संस्थान के साथ मिलकर, अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर यह जो कार्य है, यह जो ब्लड डोनेशन का जो कार्य है, उसको नियमित रूप से करती रहती है। इस कोरोना काल में प्रशासन ने भी हमें अनुमति दी है कि कुछ समय बाद, हो सका तो हम लोग 7 दिन के बाद या 15 दिन के अंतराल वापस फिर से एक छोटा सा रक्तदान करेंगे। जैसा यानी कि अब की बार एक विशाल रक्तदान शिविर न करके चरणबद्ध तरीके से छोटे किए जाएंगे। जी बिल्कुल जो सुनील जी आपने कहा ना, उसी तरीका से हम लोग क्रमबद्ध तरीका से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 700 के गैदरिंग करके हम जो भी सरकारी प्रोटोकॉल्स है, सरकारी जो नियम कानून है, कायदे हैं, उनको साथ में समझते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपरली मानते हुए इस कार्य को करना चाहते हैं, जिससे प्रशासन की तरफ से एक अच्छा संदेश जाए, लोगों में एक अच्छा संदेश जाए, इससे वे लोग भी इस कार्य को देखते हुए इस कार्य को करें। धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा बर्दवान रोड शिल्पांचल भवन से ये हमारा विशेष प्रसारण, और यहाँ पर आज आयोजित किया गया था नागरिक जागरूकता मंच द्वारा रक्तदान शिविर। ये रक्तदान शिविर फिलहाल चल रहा है और 45 से ज़्यादा लोग इसमें रक्तदान कर चुके हैं। आपसे बता दें, इस संस्था का नाम एक बड़े रक्तदान शिविर के रूप में जाना जाता है। ये 700-600 के करीब ये रक्तदान शिविर में रक्त संग्रह करते हैं, लेकिन इस बार जो अभी परिस्थिति है उसे देखते हुए इनकी तरफ से निर्णय लिया गया है कि क्रमबद्ध तरीके से छोटे रक्तदान शिविर करके ये रक्त संग्रह किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में जो रक्त के चाहिदा लोग हैं, जिन्हें रक्त की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें कमी न पड़े और लोगों का जीवन बचाया जा सके। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।